दोस्तों, महाभारत तो आप सभी ने देखा होगा, मगर क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या सच में महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? वैसे तो उन्होंने अपने जीवन में कई पाप किए, लेकिन महाभारत खत्म होने के बाद वो कहाँ चले गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धृतराष्ट्र जो कि महाभारत का एक अंधा राजा था, जो महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक भी कहा जाता है, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, मगर उन्होंने अपने पुत्र मोह में इस वंश का नाश करवा दिया। वैसे तो उन्होंने अपने जीवन भर में कई पाप किए, मगर उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई? हरिवंश पुराण में ये वर्णन मिलता है कि गांधारी से विवाह होने के बाद धृतराष्ट्र द्वारा उनके पूरे परिवार को कारावास में डलवा दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शकुनी ही ऐसे थे जिन्होंने बदले की भावना में पूरे कुरु वंश का नाश कर दिया। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, तब कई सारे ज्ञानी और महारथी द्वारा, साथ ही विदुर और भीष्म पितामह द्वारा यह भी कहा गया था कि यह पुत्र हमारे कुलवंश का नाश कर देगा। संपूर्ण सृष्टि और हस्तिनापुर का नाश करने के लिए इस पुत्र का जन्म हुआ है, इसका बलिदान दे दो और बाकी के 99 पुत्र सही रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। वो चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराधों पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे जैसे ही कौरव बड़े हुए, जो कि धृतराष्ट्र एक कार्यकारी राजा था, वो चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन ही राजकुमार और फिर राजा बने। भीम को मारने की साजिश हो या फिर लाक्षागृह जैसे बड़ा कांड, सब में धृतराष्ट्र मौन रहे और एक अंधे की भूमिका सही तरह से निभाई। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और साथ ही धृतराष्ट्र पूरी तरह से मौन रहे, और इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। जब 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौटे महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद, जब उन्होंने एक एक करके सभी कौरवों का सर्वनाश कर दिया और वापिस हस्तिनापुर पहुँचे, सब ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनसे गले भी मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनसा जान चुके थे। जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उन्हें गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी तरह से भींच लिया और लोहे की मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें इतना क्रोध था कि उस समय वो कुछ नहीं सोच पाए और लोहे की मूर्ति को तोड़ डाला। पुत्र मोह और उनके अपराधों को छुपाना ही एक अंधे राजा यानी कि धृतराष्ट्र का शोक का कारण भी बना। हस्तिनापुर की घड़ी में साथ ही चक्रवर्ती सम्राट के रूप में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद मात्र 15 से 20 वर्षों तक धृतराष्ट्र पांडवों के साथ ही रहे, लेकिन फिर धृतराष्ट्र संजय और कुंती वन में चले गए, जहां उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। संजय उन सभी को उस जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी वहीं रुक गए। जब संजय उन्हें अकेला छोड़कर चले गए, तब तीनों लोगों ने आग में झुलस कर खुद का बलिदान दे दिया। तो धृतराष्ट्र की मृत्यु आग में जलने के कारण हुई थी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।